उन दिनों की बात है जब एक फिल्म की शूटिंग के लिए गांव में ऑडिशंस चल रहे थे। डायरेक्टर और उनकी टीम फिल्म की शूटिंग के लिए एक पुरानी खंडहर हवेली चुनते हैं क्योंकि वो एक भूतिया फिल्म बना रहे होते हैं। तभी वहाँ एक हट्टा कट्टा नौजवान आता है ऑडिशंस के लिए। उसका नाम जिमी छू होता है। वहाँ बहुत से मॉडल्स आए होते हैं अलग अलग शहरों से ऑडिशंस के लिए। काफी लंबी लाइन लगी होती है। जिमी छू भी टोकन लेके लाइन में लग जाता है और अपने नंबर का इंतजार करता है। नेक्स्ट सर, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। मेरा बचपन से एक्टर बनने का सपना है। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। कौन सी मॉडलिंग टीम से आए हो और इससे पहले कितने शूट किए हैं? सर, मैंने पहले मॉडलिंग नहीं की। मैंने जब सुना कि हमारे गांव में फिल्म के लिए हीरो के ऑडिशंस चल रहे हैं तो मैं दौड़ा दौड़ा आ गया। आप बस मुझे एक मौका दे दो। माफ कीजिए, यहाँ सिर्फ मॉडल्स कैरियर के लोगों का ही ऑडिशन लिया जा रहा है। आप आगे बढ़िए। सर, बस एक चांस। जिमी छू डायरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर डायरेक्टर साहब उसे कोई मौका ना देते हुए अगले नंबर का ऑडिशन लेने लगते हैं। इस बेइज्जती को सहन न करते हुए जिमी छू उसी फिल्म सेट पर खुदकुशी कर लेता है, पर किसी को उसकी खबर नहीं होती कि आखिर जिमी छू कहाँ गायब हो गया। फिर कुछ दिनों बाद डायरेक्टर साहब अपनी फिल्म के लिए एक्टर सेलेक्ट करके फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब एक भूतिया फिल्म बना रहे होते हैं जिसके लिए वे रात को ही शूटिंग करते हैं। रात होने पे शूटिंग शुरू की जाती है। डरावना माहौल देने के लिए तेज तेज हवाएं, डरावनी आवाजें चलाई जाती हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन। कितना सन्नाटा है इस गांव में। ऐसा ही अकेलापन चाहिए था मुझे। कट कट कट। ये क्या कर रहे हो हीरो जी? ऐसे कैसे फिल्म बनेगी? कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है इस भूतिया सीन में। ओके, एक बारी और करते हैं। लाइट, कैमरा, एक्शन। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं पूरे भूत लोक का राजा हूँ। डरावनी आवाजें और हीरो के भूतिया डायलॉग सुन के जिमी छू की आत्मा जग जाती है। कौन है ये जो इतनी तेज तेज हंस रहा है? मेरे होते हुए कौन भूत लोक का राजा बन सकता है? जाके देखना पड़ेगा। अरे वाह, यहाँ तो फिल्म बन रही है। लगता है कोई भूतिया फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैं भी एक्टिंग करूंगा। मेरा बरसों पुराना सपना पूरा होगा आज ही। फिर जैसे ही जिमी छू भूत डायरेक्टर को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये वही फिल्म की शूटिंग है जिसके लिए मुझे निकाल दिया था इस डायरेक्टर ने। इसकी वजह से मैंने खुदकुशी की। अब मुझे एक्टिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जिमी छू का भूत उस हीरो के शरीर में घुस जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना क्यों दुखने लगा अचानक? इतना भारीपन क्यों लग रहा है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? जिमी छू भूत पूरी तरह उस हीरो के शरीर पे कब्जा कर लेता है और तभी हीरो की आंखें हरी हो जाती है। वो गुस्से में ऊपर डायरेक्टर की तरफ देखता है और टेढ़ी गर्दन करके बोलता है, ए डायरेक्टर, अब बोल। लाइट, कैमरा, एक्शन। अरे वाह, तुम तो पूरे भूतिया कैरेक्टर में घुस गए। वाह मेरे हीरो, अब बनेगी फिल्म नंबर 1। लाइट, कैमरा, एक्शन। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। मैं बनूंगा इस भूत लोक का राजा। अब मेरा बचपन का एक्टर बनने का सपना पूरा होगा। चलो, बहुत हुआ। बाकी कल होगी शूटिंग। अरे पागल हो गया? शूटिंग क्यों बंद की? और जो डायलॉग लिखे हैं स्क्रिप्ट में वो बोलो। ए डायरेक्टर, मैं अपनी मर्जी से शूटिंग करूंगा, समझा? तू कौन होता है मुझे बताने वाला?
पैकिंग। अब बाकी कल होगी शूटिंग। हीरो जी थक गए हैं, उन्हें आराम करने दिया जाए। फिर हीरो अपने कमरे में जाता है। हीरो के जाते ही टीम के बाकी लोग इकट्ठे होते हैं। अरे ये क्या हो गया, अपने हीरो को एकदम कैरेक्टर में घुस गए लगता है। नहीं, मुझे कुछ और ही कहानी लगती है। तभी वहाँ सेट का एक कर्मचारी बाबूलाल आता है। साहब, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। उसने बोला कि मेरे बचपन का सपना पूरा होगा। डायरेक्टर साहब, आपको याद है ऑडिशंस के समय एक हट्टा कट्टा गांव का आदमी आया था हीरो का रोल का ऑडिशन देने, और आपने उसे मना करके वापस भेज दिया था। हाँ बाबूलाल, तुम सही कह रहे हो, उसने भी ऐसा ही कुछ कहा था। सब लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जिमी छू का भूत इस हीरो के अंदर समा चुका है। तभी वहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भूतिया एक्टर का रहस्य जान के तो वो काली रात और भी भयानक लगने लगती है। तभी कुछ आवाजें आती हैं। मेरा खाना कहाँ है? मुझे खून पीना है। कहाँ है खून? अरे इस समय खून कहाँ से लाऊं? तुम्हारे लिए जो खाना रखा है वही खा लो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना करे। उस समय तूने मना किया, मैं गिड़गिड़ाते हुए वापस चला गया, पर अब मैं बहुत ताकतवर हूँ। मुझे अभी के अभी मांस और कलेजी ला के दे, वरना तेरा ही खून पीऊंगा मैं आज। अरे भागो रे, ये भूत आज मुझे ही खा के अपनी भूख मिटाएगा। कोई इसके लिए मांस लाओ, वरना ये मेरा ही खून पी जाएगा। हाँ हाँ हीरो जी, अभी इंतजाम करते हैं आपके भोजन का, बस थोड़ा समय दीजिए। तू कुछ समझदार लगता है, समझा इस बेवकूफ को, वरना ये अपनी जान से ही हाथ धो बैठेगा। अरे बेवकूफ, तूने ये क्या मुसीबत मोल ले ली? इतनी रात को कहां से लाएगा मांस? तूने इसे वादा तो कर दिया, पर अगर तय मांस नहीं लाया तो ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे साहब, इस भूत को मांस देने में ही समझदारी है, वरना कल सुबह सुबह हम सबका मांस खाता दिखेगा ये। आप चिंता नहीं करो, मुझे एक मांस बेचने वाली दुकान का पता है, वहाँ जरूर मिल जाएगा मांस और कलेजी इस समय। फिर बाबूलाल आधी रात को ही मांस लेने चल देता है। समस्या ये थी कि वो मांस बेचने वाले की दुकान जंगलों के उस पार थी। अब बाबूलाल को अपनी और पूरी टीम की जान बचानी थी, तो जंगली जानवरों का खतरा तो उठाना ही था। बाबूलाल जंगलों की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ भूतिया हीरो ने पूरे सेट पे आतंक मचाया हुआ था। भूख के मारे उसने सब सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर दिया। अरे जान बचाओ कोई हमारी, कहाँ इस भूत के चक्कर में पड़ गए? इसने तो हमारी ही फिल्म बना दी। अरे मेरे तो इतने पैसे लग गए इस फिल्म में, मैं तो बर्बाद हो गया। ना घर का रहा ना घाट का। इतने पैसे लगा के भी ना ही फिल्म बनेगी, और अपनी जान से भी हाथ धो बैठूंगा। भूतिया हीरो के आतंक से सब एक साथ एक ही जगह बैठे थे। डर के मारे सब के सब कांप रहे होते हैं। अभी तक मेरे लिए मांस क्यों नहीं आया? अरे हीरो जी, बाबूलाल गया है मांस लाने। दुकान जंगल के पार है ना, इसलिए समय लग रहा है। कृपा करके आप हमें बख्श दें। तुझे तो मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। तूने ही मुझे इस फिल्म ऑडिशन से निकाला था ना। देख, आज मैं इसी फिल्म का हीरो हूँ। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए नीचे दिए लिंक पे क्लिक कीजिए।